जय माता दी। सत्य की शक्ति जिसमें, सूर्य का जिसमें तेज भरा, वेद उपनिषदों का ज्ञाता जो उस सनातन से गूंजे यह धरा। सभी साहित्यकारों श्रोताओं को विजया सजवाण का साहित्य सचेतना मंच से हार्दिक प्रणाम और अभिनंदन। जैसे आप सभी को विदित है कि आपके प्रोत्साहन से साहित्य सचेतना मंच नित्य प्रगति की ओर अग्रसर है। इसकी स्वास्तिक पत्रिका मासिक छपती है और आपके प्यार और सहयोग से नित्य उन्नति कर रही है। यह एक सनातनी मंच है और इस पर प्रतिदिन अलग अलग विधाओं में रचनाएं प्रेषित की जाती हैं और सभी आदरणीय साहित्यकार बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है मेरा लेख जिसका शीर्षक है उपनिषद। जैसे उपनिषद जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। उपनिषद का मुख्य अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के सामने बैठना। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वेदों का सार उपनिषदों का मुख्य विषय है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी ने 108 उपनिषदों को मुख्य बताया है। इनमें से 10 उपनिषद मुख्य हैं और जो उपनिषद हैं हमारे आध्यात्मिक चिंतन का मुख्य आधार है तथा ये दर्शन के भी मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों का मुख्य आदर्श वाक्य है ज्ञान पुरस्कार मोक्ष, यानी कि ज्ञान का पुरस्कार मोक्ष है। उपनिषदों में मुख्य ब्रह्म विद्या का ज्ञान है और उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य आत्मा से परमात्मा का मिलन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। उपनिषदों का ज्ञान सनातन है। उपनिषदों का ज्ञान शाश्वत है। उपनिषदों वेदों का सार उपनिषद है, यानी वेदों का जहाँ से अंत होता है वहाँ से उपनिषदों का आरंभ होता है। यानी कि जो उपनिषद हैं वो अनंत हैं और यह हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से इस सारे संस्कारों का निचोड़ हमारे ये उपनिषद हैं और जो उपनिषद हैं वो अनंत पथ का पहुँचाने का मार्ग हैं और उपनिषद ही उस परमपिता परमात्मा से मिलन और मोक्ष का मार्ग हमें बताते हैं। उपनिषदों को श्रुति काव्य या श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनिषद गद्य और पद्य दोनों विधाओं में हैं और प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं विजया सजवाण साहित्य सचेतना मंच से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।